हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आप कोर्स अच्छे होंगे और बेहतर होंगे। सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के बैनर तले मैं आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों का हार्दिक हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज का सेशन हमारा है सेफ साप में सफलता के लिए क्या क्या करें, देखें सही जानकारी। जी हाँ, बिल्कुल। आपको यहाँ पे सटीक और सही जानकारी मिलती है सेफ साप से संबंधित काम करने वालों के लिए। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं, हम आपसे एक छोटा सा निवेदन करते हैं कि आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। हमारे हर समय के नए नए वीडियोस आपको होम पेज पे मिलते जाएंगे, तो बेल आइकन प्रेस कर लें। हम चलते हैं आगे। भारत सरकार से प्रमाणित ये काम है डायरेक्ट सेलर का, यानी कि आप सेब साहब में एज ए डायरेक्ट सेलर यानी कि एज ए डिस्ट्रीब्यूटर काम कर रहे हैं, तो भारत सरकार के द्वारा प्रमाणित है 100%। राइट। और पार्ट टाइम काम करें और आप पैसे अर्न करें। फुल टाइम भी आप कर सकते हैं, बट अधिकतर लोगों के पास में बेसिक काम होता है। जो 8 से 10 घंटा वो लोग काम करते हैं, उस काम को करने के बाद जब वो घर आते हैं तो 1 से 2 घंटा इस बिजनेस को दमदारी से करते हैं और वो सफल हो जाते हैं। और जिनके पास बेसिक वर्क उतना मजबूत नहीं है, तो फुल टाइम भी कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी सक्सेस पा सकते हैं। अब हम आप लोगों को जो नए हैं उनको बता देते हैं। सेफ साप डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। सेफ साप का पूरा नाम है सेफ एंड सिक्योर ऑनलाइन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, जिसकी स्थापना 14 दिसंबर सन 2000 को हुई थी। इसका एक मुख्यालय है जो जनकपुरी नई दिल्ली में स्थित है। सेफ साप की अपनी साइट है www.safesapindia.com। आप सेफ साहब को मिनिस्ट्री ऑफ कारपोरेट अफेयर्स की साइट पे भी विजिट करके देख सकते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल्स, जिसकी साइट है www.mca.gov.in, मिनिस्ट्री ऑफ कारपोरेट अफेयर्स। राइट। और जनवरी 2001 में इंडियन कंपनी एक्ट 1956 के अंतर्गत सेफ साहब कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ है। आज 23 साल कंप्लीट हो चुके हैं, 24वां साल सेफ साहब को रन करते चल रहा है। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सेफ साहब भारत में नंबर 1 कंपनी है। बधाई हो। हम चलते हैं आगे। हम आज ये सीखेंगे कि काम की शुरुआत बहुत से लोग करते हैं, परंतु सफलता किसको मिलती है, उसके लिए क्या क्या सीखना पड़ेगा और कहाँ से सीखना पड़ेगा, ये जानना बहुत ही लाजमी है। अगर हम ये चीज जान लेते हैं तो हमारा सक्सेस का रेशियो जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि जब नॉलेज इंप्रूव होगी, काम भी इंप्रूव होगा। जब काम इंप्रूव होगी तो इनकम का साइज भी आपका बढ़ेगा। सबसे पहले हम आपको बता दें, आप सिर्फ साथ में 14 से 15 हजार रुपए का कोई शॉपिंग करते हैं, आपकी पोजीशन फिक्स हो जाती है। उसके बाद आप बिजनेस को सीखते हैं। दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो पहले ही दिन कोई परफेक्ट होकर के करता हो। उस काम में थोड़ा सा माहिर बनना पड़ता, मतलब थोड़ा सा माहिर बन करके रन करना पड़ता है काम को, फिर धीरे धीरे उसमें एक्सपर्ट बन जाता है व्यक्ति। यहां भी आपको कम से कम, आज आपने काम की शुरुआत की, 1 महीने तक ध्यान लगा करके सेफ साप के बारे में, इसके प्रोडक्ट के बारे में और सेफ साप का मैकेनिज्म के बारे में, सेफ साप का बिजनेस मॉडल है जो प्रेजेंटेशन है उसके बारे में, इतना आपको पता हो कि सामने वाले को बता सकें आप। और फिर धीरे धीरे 5-6 महीने में आपको इतना अच्छे से पता हो जाता है कि आप 10-15-20 लोगों के सामने स्पीच दे सकते हैं। 2 से 3 सालों में इतना पता हो जाता है, 1,000-500 आदमी के सामने आप खड़े होकर के स्पीच दे सकते हैं। इस प्रकार से सीखने का लेवल जैसे जैसे बढ़ता जाता है, आपका बिजनेस भी बढ़ता जाता है। ये बिजनेस सिर्फ सीखने और सिखाने का है।
तो आप सेफ साहब के बिजनेस मॉडल को, इसके मैकेनिज्म को सही से सीखना है, और सही से सीखने के लिए आपकी अपलाइन मौजूद है, जिसने आपको बिजनेस मॉडल दिया था, सिखाया था, और आप ज्वाइन किए उसके साथ मिलकर के बिजनेस प्रेजेंटेशन को सीखना है। ये आपको बिजनेस में गति देने के लिए अति इंपॉर्टेंट रोल करता है बिजनेस मॉडल। बहुत से लोग बिजनेस को सीखते नहीं है और फिर बोलते हैं कुछ हुआ नहीं। और क्या क्या सीखना पड़ेगा वो अभी हम आपको थोड़ी देर में और बताएंगे। उसके पहले हम आपको ये चीज बता दें कि समस्याएं भी बहुत आती हैं, डर भी होता है, शंका होता है, और क्या कहेंगे लोग। कहते हैं ना कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। हम आते हैं सबसे पहले समस्याओं पर। मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसका नाम है मोहन। मोहन जी सुबह 8 बजे ऑफिस को जाते हैं या अपने दुकान पर जाते हैं, शाम को 6 से 7 के बीच घर आते हैं, स्नान ध्यान होता है, बच्चों से बातचीत होती है, 9 बज जाता है। मोहन जी 9 से 10 11 बजे तक टीवी देखते हैं या सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं, फेसबुक इंस्टा वगैरह पे, और फिर वो सो जाते हैं। अगले दिन फिर उठते हैं, यही काम। क्या लगता है इस काम को करते करते आप 30 साल तक कर लेंगे, आप कितना इनकम अर्जित कर लेंगे? एक मकान, एक गाड़ी, बच्चों की एक मीडियम लेवल का एजुकेशन, बस। इससे ज्यादा नहीं। अगर इससे ज्यादा करना है दोस्त, तो आप 9 से 5 बिल्कुल जो काम कर रहे हैं उसको ईमानदारी से करते रहें। वो आपका बेसिक काम है। बेसिक काम से आपका घर का मेंटेनेंस चल रहा है, उसमें कोई कोताही ना बरतें। शाम को जब घर आते हैं तो शाम को आप फ्रेश होकर के 1 से 2 घंटा सोशल मीडिया में ना बैठ करके कृपया करके अपने आने वाली पीढ़ी के लिए उन समस्याओं को ना देखें। टीवी पे क्या चल रहा है उससे आपके घर का कोई भी चीज परिवर्तन नहीं होगा। अगर परिवर्तन होगा तो नेगेटिविटी आएगी। टीवी में जहर आता है। 90% टीवी देखना गुनाह नहीं है, लेकिन टीवी पर इतना ज्यादा समय खराब कर देना, सोशल मीडिया पे समय खराब कर देना, आपको कहीं न कहीं आपका समय जाया हो रहा है। उसी समय का आप अगर यहाँ यूज करेंगे, वो समस्याएं आपको नजर ही नहीं आएंगी। घर में छोटे मोटे वर्क होते हैं, उन वर्क को घर के दूसरे सदस्यों के लिए छोड़ दें। 4 से 5 साल आप घरेलू समस्याओं में, जो छिटपुट समस्याएं होती हैं, अर्जेंट वर्क होता है, उनमें ना पड़े। इम्पॉर्टेंट वर्क आपका है, इम्पॉर्टेंट वर्क है, आप बिजनेस करें। 2 से 3 घंटा आप एवरीडे बिजनेस करें। अगर आप करते करते 1 महीना भी बिजनेस को करेंगे ना, तो आपको सेटलमेंट करना आ जाएगा समस्याओं को, और बिजनेस के काम करने के तरीकों में सेटलमेंट करना आपको 1 महीने में आ जाएगा। उसके बाद आप कभी डरे ना, बिल्कुल निडर होकर के। देखिए कोई भी बिजनेस ना 1 से 2 साल मांगता है उठने में। तो यहाँ भी आप तुरंत डर जाएंगे कि 6 महीना होगा, मेरा इतना ज्यादा पैसा नहीं है, हम क्या करें, छोड़ देंगे, तो जिंदगी भर आप इससे दूर हो जाए। याद करना, कोई अच्छी चीज होती है, अच्छी चीज थोड़ा वक्त लेती है। तो अच्छी सफलता, बड़ी सफलता के लिए वक्त लगता है दोस्तों। तो डरना नहीं है, शंका नहीं करना है। सिस्टम बहुत जबरदस्त है। 23 साल से काम चल रहा है। भारत सरकार ने ठोक करके डॉक्यूमेंट दिए हैं संता को। एक लीगल कंपनी है, एक एथिकल कंपनी है, जेन्युइन कंपनी है, वो काम भी आपका लीगल है। तो शंका न करें। और लोग क्या कहेंगे उनको, जब आप उनसे ना उलझ के ना दे, आप काम करके जवाब दें, डायमंड बन करके आप जवाब दें, ना कि काम को छोड़ करके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप किसी को जवाब ना दें। कोई कहता है बोले बहुत सही, आप जो कह रहे हैं आपको उतना ही पता है सर, आप जो कह रहे हैं उसके लिए आपको थैंक यू। हम अपना काम करते रहेंगे, आप अपना काम करते रहिए। 4 से 5 साल में आपको खुद ऐसा रिजल्ट मिल जाएगा कि उनका मुंह ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो काम करके जवाब देना है, ना कि काम छोड़ करके।
दोस्तों अगला जो पॉइंट है, ड्रीम बनाना है। ठीक है, ड्रीम का लेक्चर हमारे इसी चैनल पर पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। और ड्रीम खुद का होता है। हमारी अपलाइन ने क्या परचेज किया है, जगुआर ले लिया, BMW, वो उनका ड्रीम था। नेटवर्क मार्केटिंग में पहले क्या होता था, अभी भी तक भी कार अचीवर है, ये ले लिया तो मैं भी वही कार ले लूं, वही वैसा ही मकान में लूं, नहीं। वो उसका सपना था। आपका सपना कुछ अलग हो सकता है। आप अपने सपने पे काम करें। राइट। नेटवर्क मार्केटिंग जब जीरो लेवल पे था, उठना था, तो लोगों को संदेह होता था पैसा आता है कि नहीं आता है, अचीवमेंट मिलता है कि नहीं मिलता है। तब लोगों को मजबूरी में बताना पड़ता था कि ये अचीवमेंट हमने यहाँ से अर्जित किया। लेकिन आज नेटवर्क मार्केटिंग पूर्ण रूप से ऊपर उठ चुका है। अब बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आपका सपना है, पैसा आपके घर पे आएगा, आप उस पैसे का सही जगह यूज करें। आप कुछ भी, जो आपका सपना है, आप अपने हिसाब से उस चीज को परचेस करें या अपने हिसाब से बनाएं। घर, मकान, दुकान, गाड़ी, जो कुछ करना है, आपका सपना होना चाहिए। क्योंकि जब अगर आपका सपना होगा तो काम भी आप बेहतर करेंगे। दूसरे के सपने पे नहीं काम करना है। रिस्क लेना सीखें। रिस्क क्या है कि 4 साल से या 5 साल 2 घंटा एवरीडे हम काम करें। इसमें कौन सा रिस्क जा रहा है? मोबाइल का वही रिचार्ज लगना है, चाहे सेव आप करो चाहे ना करो। 2 घंटा समय मोबाइल पे देना है, चाहे सेव साफ करो चाहे ना करो। जब सेव साफ नहीं करोगे तो 2 घंटा जो आप मोबाइल पे समय देंगे या जो रिचार्ज करते हैं मोबाइल, उसका कोई ज्यादा यूज रिटर्न होके आपको नहीं मिल रहा है। बट सेफ साफ करने से आपको रिटर्न मिल रहा है। शुरुआती में ही 5 से 10 हजार रुपये महीना मिलने लगते हैं। क्या दिक्कत है? इसलिए रिस्क लेना है 4 साल तक। और इस रिस्क में जोखिम बिल्कुल जीरो है, क्योंकि आपने 10 से 12 हजार दिया था, उसका आपको सामान मिल गया। रिस्क जीरो है, फायदा ज्यादा है, लेकिन फायदा धीरे धीरे आता है। जिस चीज का धीरे धीरे फायदा आता है, उस चीज का रिजल्ट भी स्थिर होता है। आपने देखा होगा, जिस दवाई का फायदा धीरे धीरे होता है, वो रोग जड़ से खत्म हो जाता है। जिस दवाई का फायदा तुरंत होता है, वो रोग दोबारा से आ जाता है। तो यहां भी देखा जाए तो गरीबी या मध्यम श्रेणी के फैमिली में रह जाना ही बीमारी है। इस बीमारी का इलाज है सेब साफ। सेब साफ में 4 से 5 साल आप 2 घंटा एवरीडे काम करेंगे, धीरे धीरे इसका असर होता है, इनकम धीरे धीरे आती है। लेकिन 7 पीढ़ी, 8 पीढ़ी तक गरीबी नाम की बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है। राइट। मजबूत इरादा रखना है, बिल्कुल मजबूत इरादा, फौलाद की तरह। राइट। और लगातार काम करना है, हर दिन काम करना है। छोटे मोटे फंक्शन में, बर्थडे पार्टी में नहीं जाना है। घर के और सदस्य हैं, उनको आप भेज दीजिए, मना नहीं है। लेकिन 4 साल बाद आप डायमंड होकर के जाए या बड़ा गिफ्ट लेके जाए। डायमंड बनने तक आपको बिजनेस पे फोकस करना है। घर के और जो मेंबरान हैं, उनको आपको शादी विवाह, फंक्शन, बर्थडे पार्टी में, किट्टी पार्टी में भेजना है। आपको अपने घर पर रहना है, अपना बिजनेस करना है। घर पे रहने का मतलब है घर से ये बिजनेस होता है, घर पे रह के आप बिजनेस करना है। फील्ड में भी जाना है, आप फील्ड में जाइए। और लगातार सीखना है, ध्यान देना। सीखना बंद तो जीतना बंद। जीवन के अंतिम यात्रा तक सीखना पड़ेगा दोस्तों। बहुत से लोग बिजनेस में 6 महीना, 7 महीना, 1 साल सीख लेते हैं, फिर सोचते हैं मैं बिना सीखे काम लूंगा, 5-6 महीना तो चल जाएगा, फिर नहीं चलेगा। अपलाइन से जो टच रहेगा वही विजयी बनेगा। और हर आदमी जो सफल हुआ है, उसने अपने अपलाइन की इज्जत की है और अपलाइन से हर दिन बात किया है, हर दिन अपलाइन से सीखता रहा है। तो अपलाइन से सीखना है। और अगला जो पॉइंट है, बदलाव खुद का सही दिशा में करने से ही आने वाली पीढ़ी का भला होगा दोस्तों। बदलाव का तात्पर्य है, सुबह आप जल्दी उठें, अपना नित्य कार्य करने के बाद आपका जो भी ऑफिस टाइम है, उससे 1 घंटा आप
पहले टाइम निकालें, यानी कि जो रूटीन आपका उठने का था सेफ शॉप में आने के बाद आप कम से कम 1.5 घंटे से 2 घंटा आप जल्दी उठें। आपको 1 घंटा शुद्ध रूप से मिल जाएगा सुबह। उस 1 घंटे का काम आप एजुकेशन में लगाएं। सुबह आप सेफ साहब का एजुकेशन लें, अपलाइन से कहें, उनकी जूम मीटिंग में जाएं, या नरसिंह ग्रेवाल सर का चैनल है उसको सुबह एवरीडे देखें। और मेरा भी चैनल आप देख सकते हैं, एक वीडियो आप रोज देखें इस चैनल का एवरीडे सुबह। आधे घंटे का लमसम एक वीडियो होता है मेरा, आप एक वीडियो देखें। उसके बाद अपना ऑफिस काम या दुकान पे आप जाना है आप जाइए। दुकान पे आप या ऑफिस में विधिवत आप सरकारी काम है या जिस भी कंपनी का काम है, आपका दुकान है उसको 100% आप सही करिए, वहां कोई बिजनेस मत करिए। उसके बाद जब आप आते हैं घर पर, उस समय आपको बिजनेस करना है। तो ये हुआ सही दिशा में खुद को बदल करके काम करना। इसी से भला होगा, क्योंकि इसी से आप डायमंड बनेंगे, तभी आपकी पीढ़ी का भला होगा। क्योंकि आप डायमंड बनेंगे, आपके घर में 8 लाख महीने आएंगे, उस समय आपके बच्चों का एजुकेशन भी आज से बेहतर होगा। राइट। इसलिए आपको बदलाव लाना पड़ेगा। अगला पॉइंट है काम लगातार करना है। ये नहीं कि 4 महीना कर लिया, अब मैं 1 हफ्ता रेस्ट कर लेता हूं, नहीं दोस्तों। अगर जो 1 हफ्ता रेस्ट करेगा वो सूख जाएगा। काम लगातार सीखने में, फील्ड में, और अपने डाउनलाइन से बात करने में, लिस्ट बनाने में, इनविटेशन करने में, प्रेजेंटेशन दिखाने में, एफआईएम करने में, मीटिंग सेमिनार में जाने में, अपनी टीम को भी वही डुप्लीकेट करने में आपको लगातार करना है। और जो लोग पार्ट टाइम कर रहे हैं इसको पार्ट टाइम करते रहें, जो फुल टाइम कर रहे हैं उसको फुल टाइम करें, लेकिन स्पेयर टाइम नहीं करना है। कि जैसे मैं भी देख लेता हूँ, अभी तो होली आने वाली है, होली के बाद हम बिजनेस को अच्छे से करेंगे। फिर सोचेंगे नहीं, बच्चों को स्कूल बंद होने वाला है, बच्चों को थोड़ा ननिहाल वगैरह लेके जाना है, बच्चों को घुमा दें, फिर हम जून में बिजनेस करेंगे। फिर बोलेंगे नहीं भी तो बच्चे के एडमिशन वगैरह के लिए वहां जाना है, अभी मैं अगस्त सितंबर में बिजनेस करेंगे। फिर अगस्त सितंबर में बोलेंगे अभी तो दिवाली आ रही है, अब हम दिवाली के बाद करेंगे। फिर बोलेंगे अभी तो नया साल आ जाएगा, तो नए साल में बिजनेस करेंगे। फिर बोलेंगे अभी तो बहुत ठंड हो रही है, मार्च अप्रैल में बिजनेस करेंगे। ऐसे लोग जिंदगी में कहीं भी सक्सेस नहीं होते। या तो बहाने बना लो, या तो आप काम करके पैसे बना लो। दो ही चीज है। बहाने बनाने वाला व्यक्ति कहीं सफल नहीं है। जो लोग बहाने बनाते हैं, वो अगर खुद एक वीडियो देख रहे हैं तो खुद अपने आप से पूछें कि आपके मोहल्ले में या 100 लोग हैं, 100 फैमिली है, तो 100 फैमिली में आपका लेवल क्या है, आप देख लीजिए। और उसी 100 फैमिलीज में, यानी कि 100 परिवार में, जो 4 से 5 परिवार टॉप के इनकम कर रहे हैं, उनका आप डेली रूटीन देख लीजिए, उनका आने जाने का सिस्टम देख लीजिए, उनका टाइम मैनेजमेंट देख लीजिए, उनका काम मैनेजमेंट देख लीजिए। अगर आप अपने से बड़े लेवल वाले को देख करके नकल कर लेंगे, तो भी आप सफल हो जाएंगे जिंदगी में। आप किसी भी काम में काम, किसी भी यानी कि फील्ड में आप काम करें। तो सेफ साथ में भी काम कर रहे हैं, लगातार करना है। फुल टाइम या पार्ट टाइम जो भी आप कर रहे हैं वो कंटिन्यू करें, बट स्पेयर टाइम नहीं करना है, डिसिप्लिन के साथ करना है। सेल्फ डिसिप्लिन। राइट। आप नहाते हैं तो डेली नहाना पड़ता है। यदि कोई बोले हम 29 दिन नहीं नहाएंगे, 29 दिन बाद हम एक साथ नहा लेंगे, तो क्या संभव है? नहीं संभव है। आप ब्रश करते हैं सुबह सुबह, अगर आप सोचें हम 29 दिन ब्रश नहीं करेंगे, एक साथ हम 30 तारीख को ब्रश करेंगे, तो क्या दांत रहेंगे? ब्रश डेली करना पड़ता है, उतना जिंदगी भर करना पड़ता है, तब आपका दांत सही रहता है। उसी प्रकार से बिजनेस डेली करना, एवरी डे। ये बिजनेस इतना बढ़िया है, दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग से बेहतर कोई काम नहीं है। लेकिन ये काम अगर समझ में आ गया ना जिसके, उसके लिए बहुत बेहतर। जिसके लिए समझ में नहीं आया, वो ऐसे ही बिजनेस को देख करके भाग जाता है। तो समझ में कब आएगा? समझ में तब आएगा जब आप मीटिंग में, सेमिनार में जाएंगे सीखने के लिए। इस बिजनेस को आप 6 महीना सीखते हुए करिए,
आपको समझ में तब आना शुरू होगा। कोई सोचे मैं 4 दिन 5 दिन कर लेता हूं, तो भाई 4 से 5 दिन में तो रोटी भी गोल नहीं बनती है, चाहे आप बना के देख लीजिए। 4 से 5 दिन में कोई काम नहीं होता। काम होता है 5 से 6 महीने में, आपको समझ में आने लगेगा। फिर 1 से 2 साल में आपको अच्छा लगेगा। फिर 2 से ढाई साल में आप इस बिजनेस को इतना ज्यादा इंप्रूवमेंट में ले आएंगे, आपकी इतनी अच्छी अर्निंग हो जाएगी, आप बिजनेस से कभी बाहर नहीं होंगे। कहते हैं 1000 दिन बिजनेस मांगता है, यानी कि 3 साल आप बिजनेस में टिके रहे, आप डेफिनेटली डायमंड बन के निकलेंगे। तो अपने अनुशासन के साथ बिजनेस करें। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब होता है आप अपने अंदर बदलाव लाएं, और आपको कोई नहीं देख रहा है फिर भी आप सही काम करें। राइट। आगे चलने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल पे सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें। आपके सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ता है और आपको बदले में हमारे नए नए वीडियोस मिलते हैं। ये आप में इम्प्रूवमेंट करेगा। अगर आपको लगता है हमारा वीडियो, हमारा लेक्चर आप में वैल्यू ऐड कर रहा है, तो आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक अच्छे लीडर में यह निशानी होती है। और अपनी टीम में भी आप शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप पार्ट टाइम कोई काम करते हैं, दूसरा काम, जैसे आप अध्यापक हैं, मान लीजिए आप अपने वेतन से एक्स्ट्रा इनकम अर्न करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, सुबह या शाम ट्यूशन देंगे, सुबह या शाम में। और 30 साल आपकी नौकरी है, मान लीजिए आपके 30 ईयर है, 30 साल नौकरी है, और 30 साल तक आप ट्यूशन देंगे, तो कितना पैसा लेंगे? उतना ही जितना आज कर रहे हैं। महंगाई के हिसाब से पैसे की संख्या बढ़ जाएगी, वैल्यू वही रहेगी, लेकिन आप अमीर नहीं बन पाएंगे। लेकिन अगर आप सेफ साथ में काम करते, पार्ट टाइम, जैसे आप अध्यापक हैं, 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम आप किसी को ट्यूशन देते हैं, तो सेम इनकम रहेगी जिंदगी भर। और जब तक ट्यूशन देंगे तब तक पैसा आएगा। और आपको 30 दिन डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा, 30 दिन एवरीडे जाना पड़ेगा वहां पे, तब पैसा देगा वो। और सेफ साथ में आप ये 2 घंटा सुबह शाम करते हैं, या शाम शाम करते हैं, या सुबह सुबह करते हैं, और यहाँ भी आपको डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा, हर दिन करना पड़ेगा, लेकिन मात्र 4 साल करना पड़ेगा। उसके बाद जिंदगी भर के लिए पैसे भी इनकम आएगी, और आपके ना रहने पे आपके परिवार को पैसे भी इनकम आएगी, और बड़ी इनकम आएगी। अब आप बता दीजिए पार्ट टाइम कहाँ करने में फायदा है? तो पार्ट टाइम सेम वर्क करने में नहीं फायदा है। सेम वर्क आप करिए, उससे आपका घर का मेंटेनेंस चल रहा है। सेम वर्क के बाद में पार्ट टाइम आप नेटवर्क मार्केटिंग करिए, दिल खोल कर करिए। अभी 8 मार्च को आप हमारे चैनल पर वीडियो मिल जाएगा, शॉर्ट वीडियो, हमारे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी का डायरेक्ट सेलिंग पे क्या स्पीच है, आप सुनना। हमारे केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी जी का क्या स्पीच है, सुनना आप डायरेक्ट सेलिंग पे। क्या बात करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग बहुत ही ज्यादा इंप्रूव कर रहा है भाई। ऐसा बिजनेस तो सोने पे सुहागा है। पार्ट टाइम इस बिजनेस को करेंगे, पैसे भी इनकम आएगी, और बड़ी रकम आएगी। आपके काम न करने के बाद 4 साल बाद आपके बच्चों को भी इनकम आएगी, चाहे उसे आप करें चाहे ना करें, क्योंकि टीम इतनी बन चुकी होगी। लेकिन पार्ट टाइम यदि आप कहीं कोचिंग देते हैं, ट्यूशन देते हैं, तो जब तक आप करेंगे तब तक इनकम आएगी, वो भी लिमिटेड आएगी। उससे कोई आदमी आज तक अमीर नहीं बना है, और काम बंद, पैसा आना बंद हो जाएगा वहां से। बट सेफ शॉप में ऐसा नहीं है, इसलिए सेफ शॉप में आए हो तो पार्ट टाइम आप दिल खोल करके एवरीडे डिसिप्लिन के साथ काम को करिए। और अगला चीज है नौकरी, मूल काम है, या नौकरी से तात्पर्य आप कहीं भी काम कर रहे हैं, आपकी दुकान है तो भी हम नौकरी की श्रेणी में रख लेते हैं अभी समझाने के लिए। तो नौकरी आपका मूल काम है, उसको आप पूरी ईमानदारी से करिए, 100 पैसे करिए, उसमें बिजनेस बिल्कुल ही मत करिए। और उसके बाद जो समय बचता है, अपने परिवार को समय दीजिए, अपने माँ, अपने बाप, अपने भाई, अपने बहन, अपने बच्चे और अपनी पत्नी को आप समय दीजिए। उसके बाद जो समय बचता है, सेफ साहब में जब आप नहीं काम करते थे, आप क्या करते थे? फेसबुक देखते थे, व्हाट्सएप पे इधर उधर बेफर्जी वाले मैसेज भेजने में, फॉरवर्ड करने में लोग लगे रहते।
टीवी पे लोग सीरियल देखते थे, देखना बुरा नहीं है, लेकिन आप अभी आर्थिक रूप से कमजोर हैं इसलिए बुरा है। आप आर्थिक रूप से मजबूत बनिए, आप सेफ साहब में 4 से 5 साल काम करिए, डायमंड बनिए, उसके बाद आप चाहे फेसबुक देखना, चाहे आप टीवी देखना, आपका अपनी मर्जी है। क्योंकि 8 लाख महीने कम नहीं होते, और एक ग्रुप से 8 लाख, तो तीनों से 7 लाख रुपए 7 डेज में, यानी कि 28 लाख महीने मिलते हैं। इसी चैनल पर हमारा वीडियो पड़ा हुआ है, सेफ साहब की पॉलिसी के साथ मैंने दिखाया हुआ है, 28 लाख रुपया 7 डेज में मिलते हैं। लेकिन सोचे, आज मैं सेफ साहब में ज्वाइन किया हूं, कल मुझे 28 लाख मिल जाए, भैया ऐसा नहीं होगा। उस लेवल तक आपको काम करना पड़ेगा। जैसे कि अगर एक सिपाही सोचे हमको डीजी साहब का सैलरी मिल जाए, तो क्या संभव है? एक सिपाही का तनख्वाह 30 हजार, एक डीजी का तनख्वाह जो है लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए, तो सिपाही को 30 हजार ही मिलेगा, क्योंकि वो डीजी है, उसने उस लेवल तक काम किया है। तो यहाँ भी होता लेवल होता है। लोग बस सोचेंगे हम आ जाएं, हमको आज ही पैसा मिल जाए। लेवल तक आपको जाना पड़ेगा। आपके अंदर क्षमता है, आपके अंदर ताकत है, बस फर्क इतनी, अपनी क्षमता अपनी ताकत को पहचानिए और काम को करिए। जीत पक्का उसकी होती है जो कर्म करते हैं, और हर दिन अच्छा होता है, कोई दिन खराब नहीं होता, कोई दिन अच्छा नहीं होता, सब दिन अच्छा होता है। व्यक्ति के कर्म अच्छे होते हैं, व्यक्ति के कर्म होते हैं खराब। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में, व्यक्ति के कर्म अच्छे और बुरे होते हैं अर्जुन, कोई दिन अच्छा बुरा नहीं होता। बहुत से लोग बोलेंगे आज नहीं कल से शुरू करेंगे, आज तो ये दिन है, कोई अच्छा नहीं। जब आपका टाइम हो आप सिर्फ साफ करिए, दिल खोल के करिए। कोई भी काम करते हैं, काम ईमानदारी से गवर्नमेंट के नियम के तहत होना चाहिए, और कोई भी आप काम करें हर दिन सही होता है। अगला है समय प्रबंधन और कार्य प्रबंधन, डायरी में लिखें। टाइम मैनेजमेंट और वर्क मैनेजमेंट। बिल्कुल, मैं बहुत अचंभित हूँ, स्कूल में और कॉलेज में टीचर लोग टाइम मैनेजमेंट पे तो बहुत लेक्चर देते हैं, लेकिन वर्क मैनेजमेंट पे कभी नहीं पढ़ाते। अगर ये वीडियो देख रहे हैं, तो आज से आप लोग अपने बच्चों को ये बताएंगे कि टाइम मैनेजमेंट तो बेसिक है भैया, वर्क मैनेजमेंट इज द मेन इंपॉर्टेंट। तो वर्क मैनेजमेंट आपको करना है, उसको डायरी में लिखना है कि कल हमें किससे मिलना है, किसको जाके बिजनेस प्लान दिखाना है, किसके एफआईआर मीटिंग करनी है, इत्यादि चीजें आपको लिखना है, तभी सक्सेस होगा। और यू आर ए बिजनेसमैन नॉट ए कस्टमर केयर। इसका मतलब ये हुआ, बहुत से लोगों की टीम 200 300 500 हजार की बन जाती है, 2000 की बन जाती है। वो क्या करते हैं, अपनी डाउन लाइन वाले को खुद फोन करेंगे तो उठाएंगे, घर में बैठे हैं तो बैठे हैं, और बोलेंगे किसी का फोन आ ही नहीं रहा है, जिसका काम होगा खुद ही फोन करेगा। नहीं मित्र, आप कस्टमर केयर का नंबर लेके नहीं बैठे हैं कि आपको डाउन लाइन याद करेगी। आपको स्वयं, अगर डाउन लाइन फोन नहीं भी कर रही है, आपको करना पड़ेगा। अपने अपलाइन से टच रहिए डेली, और डेली डाउन लाइन में आप चेक करिए, डाउन लाइन से आप बाहर मत जाइए। अगर बाहर जाते हैं आप बॉस बन जाते हैं, अगर आप डाउन लाइन के अंदर काम रहकर काम करते हैं तो आप लीडर बन जाते हैं। लीडर बॉस में ये फर्क होता है, जो बॉस होता है वो टीम के बाहर होता है, और जो लीडर होता है वो टीम के अंदर रह के काम करता है। आपको एक लीडर बनना है, आपको खुद फोन करना है, खुद मीटिंग्स करनी है, होम मीटिंग करनी है, अपने डाउन लाइन को साथ लेकर के उसके साथ फील्ड में आपको उतरना पड़ेगा, यदि आपको बड़ा काम करना है तो। आप कस्टमर केयर का ऑफिस मत खोलिए अपने घर में, आप निकलिए, फील्ड में निकलिए, काम करिए। 2 घंटा यदि आप अपने आप को दिया है, 2 घंटा ईमानदारी से काम करिए। ए बिजनेस मॉर्निंग में और इवनिंग में और रात को 10-11 बजे तक बहुत ज्यादा चलते हैं, क्योंकि बिजनेस में अमूमन लोग पार्ट टाइम वाले होते हैं, और पार्ट टाइम काम आपको पता है शाम को 6 बजे से लेकर के रात को 11-12 बजे तक, और सुबह 6 बजे लेकर के 8-9 बजे तक चलते हैं, और संडे को चलते हैं।
तो इस समय आपको काम करना ही पड़ेगा। और अपना कोच जरूर आप चुने, और कोच चेंज ना करें। अगर सचिन जी ने अपना कोच बार बार चेंज किए होते तो भारत रत्न तक नहीं पहुंच पाते, इंडिया टीम में इतना आगे नाम नहीं कर पाते। बहुत से लोग क्या करते हैं, उन्होंने मुझे ये बोल दिया, ऐसा बोल दिया, हमने अपना कोच चेंज कर लिया, मेंटर चेंज कर लिया। नहीं, सबसे पहली बात, कोच उसको चुने जो एक्टिव हो, अपना लेवल चेंज कर रहा हो और इफेक्टिव हो। अपलाइन में उस लीडर को आप अपना कोच चुन लें। ये नहीं जिसने आपको बिजनेस ज्वाइन तो कर लिया, वो खुद ही, उसको खुद ही एबीसीडी जीरो है, तो वो आपके अपलाइन तो है लेकिन आपका मेंटर नहीं बन सकता। हो सकता है उसके दूसरे तीसरे लेवल तक भी कोई एक्टिव ना हो, पांचवें लेवल पे हो। आप पांचवें लेवल से बोल दीजिए, मुझे आपका साथ चाहिए, मैं काम करूंगा, मुझे डायमंड बनना है। आप उसको कोच मान लीजिए और 4 से 5 साल आप उसके कहे अनुसार काम कर लीजिए। डेफिनेटली आप पांचवें साल के पहले पहले अब डायमंड है। राइट। तो ये चीज जरूर करना है दोस्तों। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा लेक्चर सुना। आपको 30 मिनट में, लगभग टाइम ज्यादा हो गया, 32-33 मिनट हो जाएगा। एक अच्छा वीडियो, अच्छा लेक्चर में आधे घंटे का समय लग ही जाता है, एक एक चीज को समझाना होता है। मैंने भरसक ये आपको समझाने का कोशिश किया है। ये सब सिस्टम की बातें थी, मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। आप और भी वीडियो हमारे देखिए और अपने डायरी में नोट करिए, अपने टीम में इसको भेजिए लोगों को। और चैनल पे यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना कदापि ना भूलें। आपका चैनल है, आपका है तो सब्सक्राइब तो आप ही करेंगे। राइट। क्योंकि इस चैनल पर मिलता है 100% जेन्युइन और लीगल जानकारी, डायरेक्ट सेलिंग, और वो भी सेफ साप के बारे में, ओनली सेफ साप। क्योंकि सेफ साप है भारत में नंबर 1 कंपनी और लीडिंग कंपनी, तो नंबर 1 कंपनी है, आप भी नंबर 1 है। नंबर 1 लीडर का फर्ज होता है चैनल को सब्सक्राइब करे और अपनी टीम में भी ये वीडियो, यदि आपको लगता है टीम में इंप्रूवमेंट लाएगा उनके नॉलेज में, तो जरूर आप भेजें। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, टेक केयर।